आपकी कुंडली में कोई शुभ ग्रह होने के बावजूद आपको अच्छे फल क्यों नहीं दे पा रहा। कभी कभी एक अच्छा ग्रह भी बुरे प्रभाव देने लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसके पीछे ग्रहों की संगति और उसकी अवस्था का बहुत बड़ा हाथ होता है। आज हम फलित ज्योतिष का एक ऐसा ही गूढ़ नियम पर चर्चा करेंगे जो आपकी कुंडली विश्लेषण करने का नजरिया बदल देगा। तो चलिए जानते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि किसी ग्रह के साथ कोई पाप ग्रह बैठा हो तो वह शुभ ग्रह भी अशुभ फल देने लगता है। सरल शब्दों में कहें तो जैसे गलत संगत में पड़कर एक अच्छा इंसान भी अपनी अच्छाई खो देता है, वैसे ही अगर आपकी कुंडली में गुरु या शुक्र जैसे शुभ ग्रह राहु केतु शनि या मंगल जैसे पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो उसके शुभ फल कम हो जाते हैं। इसके साथ ही वह ग्रह रोग और शोक और दुख का कारण भी बन सकता है। गहराई से समझेंगे कि राशि संधि और अंश इस नियम का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि राशि संधि और अंश। अगर कोई ग्रह राशि संधि यानी एक राशि के खत्म होने और दूसरी राशि के शुरू होने के जोड़ पर हो, विशेषकर यदि वह राशि के 30वें अंश पर बैठा हो तो वह अत्यंत कमजोर हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि 30वें अंश पर बैठा ग्रह मृत अवस्था के समान माना जाता है। ऐसे ग्रह जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट यानी बहुत ही भारी मानसिक या शारीरिक परेशानी दे सकता है। और इसका प्रभाव क्या होता है, चलिए जानते हैं। जब ऐसे स्थिति में कुंडली बनती है तो व्यक्ति को ये परेशानियां देखनी पड़ सकती है कि व्यक्ति के जीवन में अकारण भय और चिंता, मन में हमेशा किसी न किसी अनहोनी का डर रहता है। साथ ही साथ शारीरिक रोग जो लंबे समय तक चलने वाले हैं। साथ ही साथ व्यक्ति को शारीरिक के साथ मानसिक दुख भी झेलने पड़ते हैं। कार्यों में रुकावट, मेहनत के बावजूद भी अंतिम समय पर काम बिगड़ जाता है। साथ ही साथ मानसिक तनाव, शोक, दुख की परिस्थिति लगातार बनी रहती है। बार बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जो व्यक्ति के मानसिक संतुलन को बिगाड़ देती है। अगर आपकी कुंडली में कोई पाप ग्रह के साथ है या अंतिम अंशों पर है तो घबराए नहीं, उस ग्रह से संबंधित दान करें। साथ ही साथ मंत्रों का जाप करें और उस ग्रह की शक्ति को संतुलित करने में मदद करता है। सबसे महत्वपूर्ण, अपनी जीवन शैली में अनुशासन लाएं ताकि पाप ग्रहों विशेषकर शनि और राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके।